बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं रूस यूक्रेन जंग के हवाले से हमारी खुसूसी कवरेज। नाज़रीन कराम, रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग जिसका 9वां दिन इख्तिताम को पहुंच चुका है, इस जंग के अंदर अब इंतहाई तशवीशनाक और तबाहकुन मोड़ आ रहे हैं, या फिर यह कहा जाए कि 9 रोज़ा इस जंग के अंदर जो डेवलपमेंट्स अभी आई हैं कुछ देर पहले की, वो इस पूरी की पूरी जंग में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और अलार्मिंग है। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। इस वक्त 3 बड़ी अपडेट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। एक तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, उनके सर की कीमत लग चुकी है और उन्हें असैसिनेट करवाने, जान से मरवाने का एक पूरे का पूरा मंसूबा, एक पूरा प्लान इस वक्त तश्कील दिया जा चुका है। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ अमेरिका के B-52 बॉम्बर, ये वो बड़े पैमाने पर बड़े तैयारे हैं, बॉम्बर तैयारे हैं जो कि एटमी हथियारों को, न्यूक्लियर जो बॉम्ब हैं, उन्हें कैरी कर सकते हैं। ये इस वक्त यूरोप पहुंच चुके हैं। यूरोप में कहां पर पहुंचे हैं, इनकी फ्लाइट की डिटेल्स किस तरह से ट्रैक हुई हैं और इनका पूरा फ्लाइट का रूट भी मैं आपके सामने रखूंगा ताकि पूरी की पूरी डिटेल्स आपके सामने आ जाएं। जबकि इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है, रूस इस वक्त कितनी एडवांसमेंट कर चुका है और यूक्रेन की तरफ से क्या दावे किए जा रहे हैं, इन डिटेल्स को भी हमने डिस्कस करना है। जबकि इसराइल जो कि इस सारे के सारे मामले में शुरू में तो न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रूस उस पर एक बड़ी गहरी नजर रखे हुए है, सीधा सीधा फड्डा करने के मूड में था। अब उस इसराइल को रूस ने अपने तई एक मजा चखाया है। उस हवाले से भी बड़ी अहम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। कम वक्त के अंदर ज्यादा से ज्यादा ऑथेंटिक और क्रेडिबल न्यूज आपके सामने रखी जाएगी। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि इस वक्त यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के अंदर बड़े पैमाने पर हमले किए जा रहे हैं, धमाके किए जा रहे हैं और 8 बड़े शहर हैं जिसमें खरसोन है, खार्किव है, मत्रिपोल है, लवीव है और कीव शहर है। इसके साथ साथ ओडेसा शहर है। ये वो सारे शहर हैं जहां पर एयर रेड और एयर सायरन जो हैं फजाई हमले के, वो भी इस वक्त बजना शुरू हो चुके हैं। और इस वक्त रूस किसी भी तरह से इस जंग को मंतकी अंजाम की तरफ ले जाने के लिए तेजी दिखा रहा है। आपको मैंने एक खबर दी थी कल के रूस के जनरल अगले मोर्चों पर जो मौजूद थे उन्हें मारा था और यह दावा किया था यूक्रेन ने कि हमने स्नाइपर अटैक किया है। अब 2 मजीद कमांडर, यानी कि टोटल 3 कमांडर्स की मौत के हवाले से यूक्रेन का दावा है। आप ये नाज़रीन किराम खबर अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा सकते हैं। 3 रशियन कमांडर्स किल्ड, वेस्टर्न ऑफिशियल्स सेज, वेस्टर्न ऑफिशियल्स हैव कंफर्म्ड दैट 3 रशियन कमांडर्स हैव बीन किल्ड। और इसके अंदर यही बताया गया है कि रशियन जनरल एंद्री सुकोस्की जो है, उन्हें एक स्नाइपर ने मारा था। इसके साथ साथ एक डिविजनल कमांडर और एक रेजिमेंटल कमांडर, यानी कि एक पूरी डिवीजन का कमांडर और एक पूरी रूस की रेजिमेंट के जो कमांडर हैं, उसे भी यूक्रेन की तरफ से मारा गया है और वो इस जंग के अंदर मारे गए हैं। और इसे वेस्ट ने कंफर्म कर दिया है यूक्रेन के इस दावे को। अलबत्ता रूस इस सारे के सारे मामले के ऊपर खामोश है और रूस ने इसके ऊपर कोई कमेंट्स जो हैं वो नहीं दिए और इसे इसी तरह से एक उसके तौर पर समझा जा रहा है कि ये जी रूस एक्सेप्ट ही कर रहा है। जाहिर बात है, वरना वो तरदीद कर दे। लेकिन यही होता है, जंग में दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। जो यूक्रेन के सदर हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनके ऊपर नाज़रीन कराम 3 मुख्तलिफ असैसिनेशन अटैम्प्ट्स हुए। एक आपको मैं बता दूं कि रशिया का जो एलीट कमांडो का ग्रुप है उसकी तरफ से और एक रमजान कादिरोव के चेचन फाइटर्स की तरफ से। अब जो है खुलकर वार किया गया है यूक्रेन के सदारती महल पर और रॉकेट जो है वो देखा गया। बल्कि ये देख सकते हैं, अ फ्रेगमेंट ऑफ अ रॉकेट पॉसिबली has fallen in the presidential residence yard in Koncha-Zapsa, missed, कमेंटेड प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं, उन्होंने इसके ऊपर कमेंट किया इस तस्वीर के ऊपर। ये एक फ्रेगमेंट है रॉकेट का जो कि रेजिडेंशियल हिस्सा जो है सदारती महल का, उसके यार्ड में, यानी कि उसके सामने जो गार्डन है आप कह लें, उसमें गिरा है। और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इसके ऊपर कमेंट किया कि मिस हो गया रशिया से ये वार। अब इस सब के अंदर कुछ और बड़ी अहम तरीन चीज़ें हैं नाज़रीन कराम। एक तो ये कि इसमें तमाम तर यूरोपियन ममालिक मदद कर रहे हैं, असला दे रहे हैं। इसराइल जो है वो मेंटेन रखना चाह रहा था बैलेंस, क्योंकि इसराइल को पता है कि रूस ईरान को थपकी देगा, रूस सीरिया के अंदर थपकी दे सकता है, प्रॉक्सीज के जरिए इसराइल की ईंट से ईंट बजवा सकता है, हमास को एम्पावर कर सकता है। रूस के इस रीजन के अंदर अपनी इजारादारी है और रूस बदला लेने पर आ गया तो इसराइल के लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इस सब के अंदर आप सबसे पहले ये खबर देखें, रशिया यूक्रेन वॉर, इसराइली मेड वेपन्स आर हेडिंग टू यूक्रेन। इसराइल के बनाए गए वेपन यूक्रेन जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ
ये टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर देखें, वी नीड एयर डिफेंस फ्रॉम इसराइल, नॉट गुड विल स्टेटमेंट्स, लवीव कमांडर टेल्स टाइम्स ऑफ इसराइल। लवीव के जो कमांडर हैं, लवीव शहर है इनका पोलैंड के साथ, उसने कहा है कि हमें आपकी तरफ से स्टेटमेंट्स नहीं चाहिए, हमें आपसे आपका आयरन डोम चाहिए, और ये वो आयरन डोम है जो हमारी फ़ज़ाओं को महफूज बना सकता है। और अभी भी ये ऑन द टेबल है। इसराइल रिलक्टेंट है, लेकिन उसे कन्विंस किया जा रहा है वेस्ट की तरफ से, और इसीलिए व्लादिमीर पुतिन ने इनके कन्विंस होने से पहले ही कार्रवाई की। और आप जेरूसलम पोस्ट की खबर देखें, एन इसराइली सेलर हैड बीन डिटेन्ड बाय रशिया इन ब्लैक सी। और इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं नाज़रीन कराम, ये ब्लैक सी के अंदर यूक्रेनियन बल्क कैरियर प्रिंसेस निकोल के क्रू के अंदर ये था, और इसे यहाँ पर रशिया ने डिटेन कर लिया, इसे रशिया ने अपनी तहवील में ले लिया। और ये एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया है रशिया ने कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई की तो हम तुम्हारे खिलाफ भी इक़दाम करने का हक रखते हैं। जैसे स्वीडन जो अभी नेटो का मेंबर नहीं है, उस बल्टिक सी के अंदर उसकी फ़ज़ाई हदूद में 4 फाइटर घुसा दिए। इसके साथ ही साथ एस्टोनिया जो है ब्लैक सी में मौका देखा तो एस्टोनिया की शिप वहां पर, कार्गो शिप ड्राउन कर गई है, वो वहां पर बिल्कुल डूब गई है बारूद के लगने के बाद और वहां पर हमला होने के बाद। तो रशिया इस तरह के इक़दाम ज़रूर कर रहा है जो सीधी सीधी वॉर ना समझे जाएं, लेकिन एक क्लियर स्टेटमेंट दे दें उन ममालिक को जो रूस के खिलाफ इस जंग में यूक्रेन का साथ दे सकते हैं। अब मैं आपको यह भी बता दूं नाज़रीन कराम, इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है वो आप ये देख लें, 2 B-52s अप ओवर हंगरी। हंगरी नाज़रीन कराम, इसके ऊपर ये नेटो का भी रुकन है और ये बड़ा अहम तरीन मुल्क है यूरोपियन यूनियन का। इस मुल्क के हवाले से भी कुछ बड़ी दिलचस्प डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले आप ये देख लें, ये नरमबर्ग जो है जर्मनी से उड़ा और बुडापेस्ट आ गया जो कि हंगरी का दारुल हुकूमत है। अब ये हंगरी आया नाज़रीन कराम, इसके हवाले से ये बोइंग B-52H स्ट्रेटोफोर्ट्रेस है, अमेरिका का B-52 बॉम्बर तैयारा, और इसके हवाले से 2 तैयारे यहाँ पर आए हैं। ये तैयारे इतने ख़तरनाक क्यों हैं और ये करीब क्यों पहुँचाए गए हैं, इस हवाले से भी मैं डिटेल्स आपके सामने रख दूंगा। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि हंगरी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऑर्बन, वो बड़े करीबी साथी समझे जाते थे और बड़े दोस्ती थी व्लादिमीर पुतिन से एक दौर में, और वो बड़ा बंदा फंस गया। आप ये अल जजीरा की खबर भी देखें, यूक्रेन वॉर हैज़ ऑर्बन स्ट्रगलिंग टू मेंटेन पुतिन बैलेंसिंग एक्ट, और उसे बड़ा यहाँ पर मसला बन रहा था कि वो बैलेंस नहीं कर पा रहा था। और इस सब के अंदर जाहिर बात है EU में रहना है, नेटो में रहना है, पुतिन के खिलाफ अगर एर्दोआन जा सकते हैं नेटो में होने की वजह से, तो हंगरी क्या चीज़ है। और आप CNBC की खबर भी देखें, पुतिन लूजेस हिज की एलाई इन द EU एज हंगरीज ऑर्बन टर्न्स ऑन द रशियन लीडर। उन्होंने उसे धोखा दे दिया और बिल्कुल व्लादिमीर पुतिन का एक सबसे करीबी एलाई भी व्लादिमीर पुतिन से छिन गया। इसके अंदर अब हंगरी को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, और हंगरी के अंदर रूस के खिलाफ जितनी तैयारियां, अब ये B-52 का पहुंचना अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट कहा जा रहा है। मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन कराम कि ये B-52 जो है ये 70,000 पाउंड यानी कि 32,000 किलोग्राम का वेपन और पेलोड ले सकता है, और इसकी कॉम्बैट रेंज है 8800 माइल्स, और इसे फ़ज़ा के अंदर उस दौरान रीफ्यूलिंग नहीं चाहिए होती। ये 14,000 किलोमीटर बनता है। और इसके अंदर ये भी बता दूं कि ये न्यूक्लियर बेसिकली इसे बिल्ड किया गया था कि ये न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी कर सके, और इसने बाकायदा तौर पर कन्वेंशनल म्यूनिशंस कॉम्बैट के अंदर बहुत ही इस तरह से बड़े पैमाने पर कारपेट बॉम्बिंग के लिए ये इस्तेमाल होता है। और ये एक बड़ी ही अहम तरीन और परेशान कुन डेवलपमेंट है रशिया के लिए कि B-52s यहाँ पर क्यों पहुँचे हैं। और ये जो फ़ज़ाई सैटेलाइट्स के ज़रिए इनका रूट निकाला जाता है, ये काफ़ी चीज़ों को एक्सपोज कर देता है। जैसे टर्की ने ऑफिशियल नहीं कहा कि हम ड्रोन दे रहे हैं, मज़ीद ड्रोन, यानी कि डील से हट के, एक तो पहले दिए जी वो इस्तेमाल हो गए, रशिया ने तबाह कर दिए, मज़ीद ड्रोन्स दे रहे हैं हम, लेकिन वो तैयारे 2 टर्की के बड़े वाले जो मिलिट्री के तैयारे होते हैं उनके अंदर ड्रोन थे, वो उड़े जी अंकारा से और वो पहुँच गए पोलैंड, और इसका सामने आ गया कट्ठा छट्ठा। अगले दिन यूक्रेन को एतराफ़ करना पड़ गया कि जी हमने, और उन्होंने तो अनाउंस कर दिया ना कि उन्हें करना पड़ गया क्योंकि खबर सामने आ गई। अब ये B-52s भी उसी तरह से सामने आए हैं, और ये भी एक बड़ी क्लियर इंडिकेशन है और एक बड़ा वाज़े इशारा है कि आगे चलकर चीज़ें किस तरह का रुख इख्तियार कर सकती हैं और आगे चलकर ये चीज़ें क्या रंग इख्तियार करेंगी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मैं आपको ये बताऊं कि व्लादिमीर पुतिन
वाहिद आदमी है जो कि इस वक्त इस जंग के अंदर डटा हुआ है और पूरे का पूरा वेस्ट, पूरा आपका यूरोप, अमेरिका, बरतानिया, नेटो, इन सब को अगर एक फर्द वाहिद ने आगे लगाया हुआ है जो इनकी सैंक्शन से नहीं डर रहा, इनकी धमकियों से नहीं डर रहा। फ्रांस के सदर ने कहा याद रखो नेटो के पास एटम बम है, उसी 1 घंटे के अंदर अंदर कॉल के जी व्लादिमीर पुतिन ने अपने एटमी हथियार हाई अलर्ट पे डाल दिए। उसने कहा ये देखो मेरे पास भी है, तुमने तो हाई अलर्ट पे नहीं डाले, मैंने डाल दिए हाई अलर्ट पे, मैं तैयार हूं। तो वो इस धमकियों को तो खातिर में लाता नहीं है। इस वक्त व्लादिमीर पुतिन रूस के ताकतवर तरीन शख्स हैं। 1999 के अंदर इन्हें बेसिकली प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, फिर ये प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर रहे और अभी 2012 के बाद से ये प्रेसिडेंट हैं रशिया के और 2036 तक इन्होंने लेजिस्लेशन की हुई है, ये 2036 तक आराम से रशिया को रूल कर सकते हैं। इस वक्त नाज़रीन कराम ये कहा जा रहा है और बाकायदा तौर पर आवाज़ें उठना शुरू हो गई और ये वेस्टर्न आप कह सकते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइज्ड सोसाइटी से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। आप ये इनसाइडर की खबर देखें। सेनेटर लिंडसे ग्राहम कॉल्स फॉर रशियंस टू कैरी आउट अ जूलियस सीजर स्टाइल असैसिनेशन ऑफ व्लादिमीर पुतिन, इज देयर अ ब्रूटस इन रशिया। ये वो जूलियस सीजर की कहानी का हवाला दिया है जिसे उसके करीबी साथी ने मार दिया। ब्रूटस उसका नाम था और उसने एंड पे पूछा था यू टू ब्रूटस। तो कहा है कि क्या कोई आज रूस के अंदर ब्रूटस नहीं है जो इस शख्स को मार दे, इसे असैसिनेट कर दे, और रशियंस को ये कहा है कि इसे मारा जाए। इसके साथ साथ आप डेली मेल की ये खबर देखें, कट ऑफ द हेड ऑफ द स्नेक डाइज, सीन ह्यूमैनिटी सजेस्ट पुतिन शुड बी assassinated and says the Russian leader has forfeited his right to live। उसने अपने जीने का हक इस वक्त खो दिया है और व्लादिमीर पुतिन को मारना चाहिए। नाज़रीन कराम ये एक बड़ा अहम तरीन पॉलिटिकल कमेंटेटर है, इसने भी ये आवाज़ उठाई, इनके सेनेटर ने भी ये आवाज़ उठाई। और इसके साथ साथ आप एक और एनडीटीवी की ये खबर देख सकते हैं, यूएस सेनेटर कॉल्स फॉर पुतिन असैसिनेशन, समबडी इन रशिया हैज़ टू। किसी न किसी को रूस में ये सब करना पड़ेगा और इस अमरीकी सेनेटर ने भी ये आवाज़ उठाई है कि इस शख्स को हमें मरवाना है। अब मैं आपको यह बता दूं नाज़रीन कराम के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव यह है कि व्लादिमीर पुतिन ने बहुत दुश्मन बनाए, पहले रूस के अंदर, फिर पहले चंद सालों के अंदर तो रूस में उनके दुश्मन थे, उन्हें उन्होंने ठिकाने भी लगाया। और जो लोग व्लादिमीर पुतिन के हवाले से, रशिया में बड़ी कहानियां हैं और इंटरनेशनल मीडिया पर भी है, जिस शख्स ने व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया, वो रशिया के अंदर तो ये एक ट्रेंड था कि वो अपने घर के अंदर मुर्दा हालत में पाया जाता था, नोट उसने लिखा होता था और वो खुदकुशी कर लेता था। लेकिन इस सब के अंदर व्लादिमीर पुतिन के ऊपर रशियन इंटेलिजेंस सर्विसेज के मुताबिक 10 असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुके हैं, 10 मरतबा व्लादिमीर पुतिन के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। और इस सब में मैं आपको ये बताऊं, द अर्लीस्ट डेट्स बैक टू 2000, देयर वर 2 अटेम्प्ट्स इन 2007। 2007 के अंदर 2 अटेम्प्ट थे, एक 2008 के अंदर इनके ऊपर अटेम्प्ट हुआ, फिर एक और अटेम्प्ट व्लादिमीर पुतिन के ऊपर कातिलाना हमला 2012 में हुआ और उसके बाद मजीद अटैक्स भी दीगर सालों में होते रहे। मोस्ट अटेम्प्ट्स वर प्लान्ड इन रशिया, ज्यादातर जो अटेम्प्ट्स हैं इनके ऊपर किलिंग के वो रशिया में हुए। एक इस्तांबुल के अंदर व्लादिमीर पुतिन को मारने की माजी में कोशिश की गई है और एक तेहरान के अंदर ईरान में व्लादिमीर पुतिन को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई है। इस वक्त ये बिल्कुल मामला चल पड़ा है, ये सिर्फ इन कमेंटेटर्स और सेनेटर्स की बात नहीं है। आप ये खबर देख लें, फ्यूमिंग व्लादिमीर पुतिन इज आइसोलेटेड एराटिक फियर्स ही माइट बी असैसिनेटेड। व्लादिमीर पुतिन भी इस वक्त बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और करीबी साथी जो हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है, मुकम्मल इंटेलिजेंस की जा रही है। व्लादिमीर पुतिन की हिफाजत जो है वो इस वक्त बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि देखें इस पूरे तनाज़े को ख़त्म करने का इनके पास और तो कोई बेस्ट को तरीका नज़र आ नहीं रहा। एक शख्स को ये मार गिराएं तो ज़ाहिर बात है चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सारी रिवर्स हो सकती हैं। लेकिन व्लादिमीर पुतिन को भी इन चीज़ों का पता है और वो अपनी मुकम्मल तौर पर हिफाजत और अपनी सेफ्टी जो है उसे बरकरार रखने के लिए तमाम तर इक़दाम कर रहे हैं। लेकिन ये एक बड़े कंसर्न की बात है कि वो व्लादिमीर पुतिन जो कि 400 बंदे तो भेज चुके हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मारने के लिए, उनको खुद मरवाने के लिए क्रेमलिन के अंदर उनकी सिक्योरिटी, वैसे व्लादिमीर पुतिन जैसी सिक्योरिटी का निज़ाम किसी और का नहीं है, क्योंकि ये आदमी खुद केजीबी जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका एजेंट रह चुका है। इसे इंटेलिजेंस चीफ के साथ व्लादिमीर पुतिन की एक वीडियो है जिसमें इंटेलिजेंस चीफ की बेइज्जती पे बेइज्जती कर रहा है कि तुम हो क्या, तुम्हें आता क्या है, क्योंकि ये आदमी खुद इंटेलिजेंस का आदमी रह चुका है, ये खुद एजेंट रह चुका है, ये बरतानिया में एजेंट रह चुका है। तो इसे इन तमाम तर चीज़ों का सेल्फ डिफेंस का खुद भी बहुत सा इदराक है। तो ये एक फैक्टर है जो व्लादिमीर पुतिन को दूसरे प्रेसिडेंट से ज़रा एक अपर हैंड देता है सेल्फ डिफेंस के अंदर। लेकिन जाहिर बात है अगर कोई बहुत बड़ा इस तरह का प्लॉट बनता है कि नीचे वालों को खरीद लिया जाए या कुछ इस तरह का, तो वो व्लादिमीर पुतिन को इस वक्त बड़ा मोहतात रहना होगा। कमेंट सेक्शन में राय का